आज है 29/3/91 का प्रातः ज्ञान। हेडिंग दिया है मीठे बच्चे, ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो और 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। और रिकॉर्ड चला है तुम्हारे तीर्थ न्यारे। ओम शांति। इस गीत में जैसे कि अपनी महिमा करके, अपनी महिमा वास्तव में की नहीं जाती। ये तो सब समझाने की बातें हैं जो भारतवासी बहुत समझदार थे, अभी बेसमझ बने हैं। अब प्रश्न उठता है, समझदार कौन थे? ये कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। तुम तो हो गुप्त। कितनी वंडरफुल बातें हैं। एक तो बाप कहते हैं मेरे द्वारा ही बच्चे मुझे जान सकते हैं। मेरा परिचय मेरे अलावा और कोई दे नहीं सकता। पहचान देने वाला मीडिया में स्वयं हूँ। फिर मेरे द्वारा सब कुछ जान जाते। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, यही जानो तेहि देव जनाई। सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो खेल है उनको समझ जाते और कोई भी नहीं जानते। और एक मुख्य भूल की है जो कृष्ण का नाम डाल दिया। निराकार परम पिता परमात्मा शिव के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। कहाँ डाल दिया? गीता में जो मनुष्यों के द्वारा लिखी हुई गीता है उसमें तो डाल ही दिया है। वो तो बात की बात थी। लेकिन शूटिंग पीरियड में भी ये काम होता है भक्तों के द्वारा। तब वहाँ ब्रॉड ड्रामा में कृष्ण का नाम डाला जाता है। यहाँ ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो हमारी गीता है उसमें कृष्ण बनाम ब्रह्मा का नाम पिताश्री डाल दिया जाता है। पहला नंबर शास्त्र जिनको श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं वही रंग हो जाता है। उसमें नाम डाल दिया मनुष्य का। जिसने गीता सुनकर के ये पद पाया। कौन सा पद पाया? मनुष्य से देवता बनने का पद पाया। पहले तो समझाना है कि भगवान सबका एक है। अब प्रश्न उठता है, गीता का भगवान कौन? एक ही बात समझ जाए तो सिद्ध हो जाए कि ये सब वेद शास्त्र आदि झूठे। शास्त्रों को कितना मान देते हैं। किसके लिखे हुए हैं? मनुष्यों के लिखे हुए हैं। भगवान ने तो कोई शास्त्र वेद लिखे नहीं है। कोई भी धर्म पिताएं आकर के बैठे अपने शास्त्र नहीं लिखते। बाइबल कोई क्राइस्ट ने नहीं लिखी। धम्मपद कोई बौद्ध ने नहीं लिखा। गुरु ग्रंथ साहब कोई गुरु नानक ने नहीं लिखा। धर्म पिताएं तो आकर के डायरेक्ट मुख से बोलते हैं, बाद में उसके शास्त्र बनते हैं। धर्म पिता जब आकर के बोलते हैं सब उसको पहचानते नहीं है, मान नहीं देते।
और बाद में जब उसके शास्त्र बनते हैं तो शास्त्रों को बहुत मान लेते हैं। गाड़ी में रख करके परिक्रमा दिलाते हैं। ये भक्ति मार्ग में सारी बातें जो चलती हैं वो कहाँ की यादगार है? सब संगम युग की यादगार। गाड़ी की ये शरीर रूपी गाड़ी है। जरूर जब भगवान आया होगा तो शरीर रूपी गाड़ी में वो ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान परिक्रमा के रूप में चारों तरफ लगाया होगा। वेद उपनिषद को भी उठाते और उनके साथ गीता को भी उठाते होंगे। पहले पहले तो सिद्ध करना है कि भगवान एक है। भगवान के अनेक रूप नहीं है। फिर पूछना है कि गीता का भगवान कौन? भारत का आज सनातन देवी देवता धर्म है। अगर नया धर्म कहें तो ब्राह्मण धर्म ही कहेंगे। पहले चोटी है ब्राह्मण, फिर देवताएं। तो ऊंच से ऊंच धर्म है ब्राह्मण धर्म। जो ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा रखते हैं। जो ही ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। मुख्य बात है भगवान को सर्वव्यापी कह दिया। वो बाप है, नई दुनिया का रचयिता है। जरूर नई दुनिया ही रचेंगे। नई दुनिया में नया भारत होता है। जन्म भी भारत में लिया है। जो दूसरे दूसरे खंड हैं, धर्म खंड, क्रिश्चियन खंड, यूरोप, अमेरिका, मुस्लिम खंड, मिस्र अफ्रीका, अरब देश आदि, उनको स्वर्ग नहीं बनाए रहे। ब्रह्मा द्वारा भारत को ही स्वर्ग बनाए रहे हैं। कौन से ब्रह्मा द्वारा? ब्रह्मा द्वारा तो ब्रह्मा मीडिया जीवित में चाहिए या शरीर छोड़ जाने के बाद चयन होगा। भारत को ही स्वर्ग बनाए रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। वो ब्रह्मा कौन? अभी स्वर्ग नहीं बना है। बुद्ध रूपी धरणी में है। ब्राह्मणों की बुद्ध रूपी धरणी में स्वर्ग का खाका खिंच सकता है। खिंचा होगा तीन पे बहिष्ठ, माना बुद्ध रूपी हथेली में वो बहिष्ठ का नक्शा खिंच गया होगा। लेकिन स्वर्ग प्रैक्टिकल में तो नहीं बन गया। यहाँ तो बोला स्वर्ग बनाए रहे हैं। इसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। तो वो ब्रह्मा कौन? ब्रह्मा के अनेक रूप दे दिए। पंचानन कहते हैं 5 मुख, चतुरानन कहते हैं 4 मुख। तो कौन सा मुख है जिसके द्वारा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचा? तुमको अपना बना करके फिर तुमको पढ़ाते। क्या अपना बना करके? माना अपना गोद का बच्चा बनाते हैं पहले भगवान। उस दुनिया से ममत्व तुड़वाए देते। कैसी स्टेज बनाते हैं? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो पहले अपना बनाते हैं फिर तुमको पढ़ाते हैं। मनुष्य से देवता बनाने।
तो डबल मशीनरी हो गई। पहले शूद्र मनुष्यों को ब्राह्मण बनाना, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाना, फिर ब्राह्मणों को पढ़ाई पढ़ाना। ब्राह्मण जब पढ़ाई पढ़ते हैं डायरेक्ट परमात्मा पाप से, तब मनुष्य से देवता बनते। पहले तुम शूद्र वर्ण में थे, फिर आए ब्राह्मण वर्ण में, फिर बाद में आते हो पढ़ाई पढ़कर ब्राह्मण से देवता बन। पीछे वृद्धि होती रहती है। देवता किसको कहा जाता है? नाम ही है क्या? देवता। काम के आधार पर नाम पड़े हैं। देने वाले होते हैं, किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं करते, उनको सदैव देना ही देना है। एक धर्म से अनेक धर्म हो जाते हैं। बाद तालियां भी सब धर्मों की बन जाती हैं। हर एक धर्म से तालियां निकलती। पहले तो 3 ट्यूब्स होती हैं। एक धर्म से 3 ट्यूब्स निकलती हैं। कौन कौन सी? इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। मुख्य थुर का भाग आज सनातन देवी देवता धर्म का, जिससे ये 3 ट्यूब्स बाद में निकलती हैं। जो अभी सब राजयोग सीख रहे हैं वो सब देवता धर्म के। दिलवाड़ा मंदिर बड़ा अच्छा बना हुआ है, उसमें सारी समझानी है। बच्चे यहाँ बैठे हैं, कल पहले भी तुमने राजयोग की तपस्या की थी। जैसे क्राइस्ट का यादगार क्रिश्चियन देश में है, तो तुम्हारा यादगार कहाँ है? माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर में। वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की है, तो ये तुम्हारा यादगार भी यहाँ है बड़ा सहज, परंतु कोई भी जानते नहीं है। सन्यासी लोग तो कह देते हैं ये सब आपकी कल्पना है। जैसी जो कल्पना करे ऐसा बुद्धि में बैठ जाता है। तुम्हारे लिए भी कहते हैं ये चित्र आदि सब कल्पना से बनाए थे। जैसे कहते हैं व्यास ने कल्पना से शास्त्र बनाए, सारा झूठी झूठी लिख दिया। तो जब तक बाप को जाने तब तक कल्पना ही समझते। नारी फिर तो एक बात ही है। तो मुख्य है बाप का परिचय देना। वह बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, कल पहले भी दिया था। फिर 84 जन्म लेना पड़े। भारतवासियों के 84 जन्म होते हैं। क्या कहा? तो शुद्ध भारतवासी कितने हुए? उनकी संख्या कितनी हुई? भारत में ही भगवान जन्म लेते हैं। भारत में भारतवासी जो 84 जन्म लेते हैं वो भारतवासी असली है। कितने हुए? 9 लाख सितारे आसमान में गाए जाते हैं। वो है आसमान के जड़ सितारे। उनकी मानंदगी दी जाती है। किससे? धरती के चैतन्य सितारों।
जब कयामत का समय होता है तो वही 9 लाख सितारे इस सारे संसार में चमकते हैं, ज्ञान की चमक मारते हैं। नौलखा हार भी प्रसिद्ध है। वो 9 लाख विशेष आत्माएं हैं जो परमात्मा के गले का हार बनती है। पूरे 84 जन्म लेना माना सतयुग के आज ले आना। ये हुई सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की माला। आदिवासियों तो भारतवासियों के 84 जन्म जब होते हैं पूरे, फिर संगम युग पर बाप आकर के राजधानी स्थापना करते। क्या कहा? बाप आते हैं तो करते क्या है, ये पक्का पक्का याद रहना चाहिए। और धर्म पिताएं आते हैं तो वो राजधानी स्थापन करके नहीं जाते, सिर्फ अपना धर्म स्थापन करके चले जाते। पुराने धर्मों का विनाश करके नहीं जाते, पुरानी धारणाओं, पुरानी मान्यताओं, पुरानी परंपराओं, उनके ऊपर कुठाराघात करके उनको समाप्त करके नहीं जाते, क्योंकि उसके लिए तो लड़ाई लड़नी पड़ती है। बिना लड़ाई के राजाई स्थापन नहीं हो सकती। तो यहाँ बाप भी आते हैं, आज सनातन देवी देवता धर्म की सिर्फ स्थापना नहीं करते, लेकिन धर्म की स्थापना के साथ साथ राजाई की भी स्थापना करते, राजधानी स्थापन करके फिर वापस जाते। तो इससे समझ सकते हैं कि गीता का भगवान कौन? गीता का भगवान कृष्ण की शोध ब्रह्मा दादा लेखराज, साकारी स्टेज वाला, या निराकार परमपिता परमात्मा जो राजधानी भी स्थापन करके जाता है और देवता धर्म भी स्थापन करके जाता है, नर से नारायण बना करके जाता है। तो बाप आकर के राजधानी स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के द्वारा मुरली सुना करके चले जाते हैं और राजधानी हम बच्चे स्वतः ही स्थापन करते रहेंगे। नहीं, ये ताकत और कोई में नहीं है। जो दुनिया में फैले हुए इन धर्मों का, इन राज्य सत्ताधीशों का मान मर्तबा समाप्त करके एक नारायण का राज्य स्थापन करते थे। तुम बच्चों ने बाप द्वारा समझा है। ये अच्छी की बुद्धि में बैठे, सब खुशी भी रहे। क्या खुशी रहे? कि हमको पढ़ाने वाला, समझाने वाला डायरेक्ट बाप। ये पढ़ाई बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है। पढ़ाई से ही मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं। यहाँ क्या बनते हैं? यहाँ इस पढ़ाई से, ईश्वरीय पढ़ाई से क्या बनते हैं? नर से नारायण तो बनते हैं, लेकिन नारायण राज्य पद प्राप्त करने वाला ही नहीं, सारे विश्व की बादशाही उसको मिलती है राज्यों की पढ़ाई के द्वारा। वो कॉलेज होते हैं, उसमें पढ़ाने वाले इंजीनियर होते हैं तो इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर होते हैं तो डॉक्टर बनते हैं, मास्टर होते हैं तो मास्टर बनते हैं। और ये पढ़ाई, इस पढ़ाई में क्या पढ़ाया जाता है? राजयोग। और राजयोग से प्राप्ति क्या होती है? राजाई की प्राप्ति होती है। जन्म जन्मांतर जो इतने बड़े बड़े राजाएं हुए,
छोटे राजाएं हुए, बड़े राजाएं हुए, देश देशांतर में राजाएं हुए, उन राजाओं ने पढ़ाई कब पढ़ी? ये राजाई की पढ़ाई कभी तो पढ़ी होगी, इसी में तो पढ़ाई होगी। ये राजाई के संस्कार आत्मा में किसने भरे? ये सच्ची स्वाधीनता के संस्कार कहाँ से आए? परम पिता परमात्मा ने स्वयं आकर के हम बच्चों को राजाई की शिक्षा दी। हर जन्म में आकर के शिक्षा नहीं देते हैं। ये एक ही जन्म है जिसमें अनेक जन्मों की कमाई हो जाती है। इसलिए क्या बोला हेडिंग में, क्या बोला? ये पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, एक जन्म की नहीं, अनेक जन्मों की इनकम है। ये पढ़ाई मनुष्य से देवता बनने की है। प्राप्ति कितनी भारी है। एक जन्म से तो पढ़ाई पढ़ना, पूरा एक जन्म भी नहीं, कोई तो आधा जन्म ही पढ़ते हैं, कोई चौथाई जन्म ही पढ़ते हैं। जब संदेश मिलेगा ईश्वर के आने का तभी तो पढ़ाई पढ़ेंगे। और प्राप्ति 84 जन्म की होती है, 21 जन्मों की शुद्ध प्राप्ति और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों की और भी प्राप्ति होती है। इन जैसी प्राप्ति कोई करा नहीं सकता। कोई माना कौन? परम पिता परमात्मा, गीता ज्ञान दाता, जो हमको प्राप्ति कराता है वो प्राप्ति और कोई मनुष्य मात्र नहीं करा सकता। चाहे इब्राहिम हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, कितने भी बड़े से बड़े धर्म पिताएं हो, विश्व की बादशाही का वर्षा कोई दिला ही नहीं सकता। ग्रंथ में गाया हुआ है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। माना मनुष्य से देवता बनाने में देर नहीं लगी, देर नहीं लगी। ब्राह्मणों में भी गाया जाता है, ब्रह्मा से विष्णु बनने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड। तो ये 60-65 वर्ष किस खाने में गए हैं? ये 60-65 वर्ष 1 सेकंड कहेंगे क्या? तो 1 सेकंड में अपने को चेंज करता है। आज जिसका नाम दिया है प्रजापिता ब्रह्मा, परंतु मनुष्यों की बुद्धि चलती नहीं। जरूर वह देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया, प्रायः लोप हो गया है, माना पूरा लोप नहीं हुआ है, कुछ न कुछ है। अंत तक दूसरे दूसरे धर्मों की आत्माएं जैसे आती रहती है, वैसे देवता धर्म की भी आत्माएं आती रहती है। तब तो लिखते हैं मनुष्य से देवता बने। देवताएं सतयुग में थे, उन्हों को जरूर भगवान ने संगम पर रचा होगा। कैसे रचा ये कोई नहीं जानते। गुरु नानक ने भी परमात्मा की महिमा गाई हुई है। दूसरा, उन जैसी महिमा कोई ने नहीं गाई। किसकी? किसकी महिमा? उस परम पिता परमात्मा की महिमा गुरु नानक ने जितनी गाई है, जितना गायन किया है, उतना और कोई ने नहीं किया। इसलिए ग्रंथ में भारत में पढ़ते हैं,
ये करत न लागी वार। गुरु नानक का अवतार तो कलयुग में होता है। वो था धर्म स्थापक। सिख धर्म की राजाई तो बहुत पीछे हुई है। वो कोई राजाई स्थापन करके छोड़े गए। ये छोटी छोटी बिरादरियां हैं अनेक धर्मों की। सबसे बड़ी बिरादरी ब्राह्मणों की कही जाएगी। ऊंच से ऊंच उन्होंने ही देवता धर्म स्थापन किया है। वास्तव में नई दुनिया ब्राह्मणों की ही कहेंगे। चोटी भले ब्राह्मणों की है, परंतु ब्राह्मणों की राजाई नहीं होती। क्या यहाँ ब्रह्मा की औलाद बन के कोई ब्राह्मणी दूसरों के ऊपर आर्डर न चलाए? क्या समझे अपन को? आर्डर चलाने वाला शासक समझे या अपन को सेवाधारी समझे? ब्राह्मण सब सेवाधारी। कोई ब्राह्मणों की राजाई नहीं है, राजधानी भी नहीं। माना ब्राह्मणों को सेवा करने के लिए दर दर धर्म के धक्के खाने हैं। जाने हैं 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले। बाप आकर के उनको सारे विश्व की बादशाही दे देते। तो तुम ब्राह्मण रचे हुए हो, तुम्हारी कोई राजधानी नहीं है। अभी तुम अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हो ह्यूमैनिटी की सेवा करके। बड़ी वंडरफुल बात है। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। जो नहीं जानते हैं है तो ब्राह्मण भी मनुष्य, लेकिन जो इस बात को नहीं जानते हैं वो अपनी राजाई गवाते रहते। कैसे है ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण होते हुए भी दूसरों के ऊपर अपनी राजाई की घात जमाते हैं। बाप कहते हैं यहाँ राजाई नहीं करनी है। यहाँ अगर राजाई दूसरों के ऊपर कर लेंगे तो वहाँ गवानी पड़ेगी। पहले पहले अपन को मालूम हुआ है तो अपन द्वारा दूसरों को मालूम होता है कि बाप आकर के राजधानी स्थापन कर रहे हैं। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। ब्रह्मा को भी अभी बाप द्वारा मालूम पड़ा है। क्या कहा? जब ये मुरली चल रही है उस समय ब्रह्मा कौन सी सोल ब्रह्मा के लिए इसने इंट्रोड्यूस किया? दादा लेखराज। उनके लिए क्या बोला? ब्रह्मा को भी अभी बाप द्वारा मालूम पड़ता है। बाप द्वारा तो ब्रह्मा को भी मालूमात देने के लिए कोई बाप मीडिया हुआ ना। मीडिया साकार में होगा या आकार या निराकार में होगा? सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल, तो दलाल साकार में होता है या निराकार होता है? जरूरी है कि आज में ब्रह्मा को भी बाप का परिचय देने वाला कोई था। एक को बताया तो बच्चों को भी बताना होता है। उनके तन द्वारा तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते। इनके तन द्वारा नहीं, उनके तन द्वारा जो भविष्य में पाठ बजने बाप भी बन करके आता है। एक ही तन के द्वारा बाप भी है, टीचर भी है और अंत में सदगति देने वाला सदगुरु भी है। ये सब अनुभव की बातें हैं।
जो अनुभव करेगा कि टीचर बाप को डायरेक्ट हमको पढ़ाई पढ़ा रहा है, वही जान सकेगा। जो अनुभव करेगा कि सदगुरु डायरेक्ट हमको सदगति दे रहा है, पहले पहले तो हमारी मनोबुद्धि की सदगति हो रही है। मनोबुद्धि में दुख का लेख मात्र नहीं आ सकता। ये अनुभव हो तो कहेंगे पक्का ब्रह्म। अनुभव की बातें हैं, शास्त्रों में तो कोई कुछ भी समझ नहीं सकता है। क्या उन शास्त्रों का सार जब तक बाप आकर खुद न बता दे तो सिर्फ शास्त्रों कागज के पन्नों के द्वारा कोई नहीं समझ सकता है। कागज के पत्ते समझाने नहीं दे सकते। समझाने देने वाला बाप स्वयं टीचर बन करके आता है, व्याख्या देकर। बाप कहते हैं सारे कल्प में एक ही बार मैं ऐसे ही आकर के समझाता हूँ, ऐसे नहीं बार बार आता हूँ। कि यदि के आदमी आया समझाया, फिर मध्य में दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा समझाया, नहीं, मैं सिर्फ एक ही बार आता हूँ समझाने के लिए, और अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना कराता हूँ। क्या कहा? ये गीता के भगवान की पहचान दे रहे हैं कि गीता का भगवान कौन है। सत्य किशोर दादा लेखराज ब्रह्मा अथवा निराकारी स्टेज वाला स्वयं परमपिता परमात्मा। काम बता दिया। क्या काम बताया? अनेक धर्मों का विनाश और एक सद्धर्म की स्थापना। दूसरी बात, अनेक राजधानियों का विनाश और एक राजधानी की स्थापना। ये मैं कराता हूँ। ये 5000 वर्ष का खेल है। तुम बच्चे जानते हो हमने 84 जन्म लिए हैं। क्या ये बात तुम्हारी ही बुद्धि में बैठेगी? कौन सी बात? जिसने रसगुल्ला खाया होगा वही तो रसगुल्ले का अनुभव बता सकेगा, वही तो दोबारा रसगुल्ला मांगेगा। तो जिसने 84 जन्म लिए होंगे उनकी बुद्धि में ही ये ज्ञान बैठेगा। तुम बच्चे जानते हो हमने 84 जन्म लिए हैं। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। ये ब्रह्मा और विष्णु ये किसके बच्चे हैं? दोनों बच्चे ठहरे शिव के। वो है रचयिता कौन, और वो है रचना। ब्रह्मा और विष्णु में क्या संबंध हुआ? उनका रचयिता कौन है? परमपिता परमात्मा शिव स्वयं रचयिता है। रचयिता बिंदु को नहीं कहा जाता। रचयिता तो क्रिएटर अर्थात क्रिएट करने वाला, जो चीज नहीं है उस चीज को बनाने वाला, वो साकार में होता है। सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु को रचयिता क्रिएटर नहीं कहेंगे। हाँ, जरूर वो सुप्रीम सोल कोई साकार संधारी में आता है और रचयिता बनता है। इन बातों को कोई समझ नहीं सकता। बिल्कुल नई बात है। बाबा
भी कहते हैं ये नई बातें हैं। कोई भी शास्त्र में ये बातें नहीं हो सकती। ज्ञान का सागर बाप है, वही गीता का भगवान है। भक्ति मार्ग में शिव जयंती भी मनाते हैं, सत्युग त्रेता में नहीं मनाते हैं। क्या कहा? शिव जयंती सत्युग त्रेता में नहीं मनाई जाती, द्वापर कलयुग में ही मनाई जाती है। तो शिव के प्रत्यक्षता रूपी जन्म की यादगार किस समय की होगी? जरूर संगम युग में ही, जब द्वापर कलयुग की शूटिंग होती है, उसी समय परमपिता परमात्मा शिव निराकार ज्योति कोई साकार कल के द्वारा प्रत्यक्ष होता है संसार, जिसकी यादगार शिव जयंती मनाई जाती है। सत्युग त्रेता में नहीं मनाते। माने जब तक सत्युग त्रेता की शूटिंग होती है, तब तक परमपिता परमात्मा शिव कोई साकार संधान के द्वारा इस संसार में प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। तो जरूर संगम पर ही आते हो। ये बातें तुम समझते जाते हो और समझाते रहते हो। जो समझाने वाले बाप की महिमा है वो बच्चों की होनी चाहिए। तुमको भी मास्टर ज्ञान का सागर बनना है। क्या मेरे को नहीं बनना है मास्टर ज्ञान का सागर? ये मास्टर टाइटल किसका है? ये तुम बच्चों का टाइटल है। मास्टर माना जो प्रैक्टिकल करके दिखाई। तो तुम बच्चे हो मास्टर ज्ञान सागर। मेरा टाइटल है सिर्फ ज्ञान सागर। मैं तो सिर्फ आकर के ज्ञान सुनाता हूँ कि नई दुनिया कैसे स्थापना होती है। प्रैक्टिकल तो तुम बच्चे ही करते हैं। तो प्रेम का सागर बनना है, सुख का सागर बनना है, तुम्हारे में वो दैवी गुण हो जाते। और ये सुख का सागर, प्रेम का सागर यहाँ ही बनना है। किसको दुख नहीं देना है, सबसे बहुत मीठा चलना है। तुम जो बहुत कड़वे एकदम जहर मिसल थे, तो तुम वाइसलेस ब्राह्मण बन रहे हो। अभी तुम ईश्वर की संतान बन रहे हो। विषय से वाइसलेस देवता बन रहे हो। आधा कल्प तुम पतित बने, अभी बिल्कुल जर्जरीभूत अवस्था को पाए हुए। सड़े हुए कपड़ों को सटका लगाने से हट करके चीर चीर हो जाते। यहाँ भी ज्ञान के सटके लगाओ तो कोई कोई पुर्जा पुर्जा हो जाते। कोई कपड़ा ऐसा मैला है जो साफ करने में बहुत टाइम लगता है, कोई तो पुर्जा पुर्जा हो जाता है। कपड़ा माना क्या? कपड़ा माना शरीर रूपी वस्त्र। तो कोई कोई शरीर रूपी वस्त्र ही ऐसे हैं ब्राह्मणों के कि ज्ञान का एक सटका लगता है या माया की थोड़ी सी ठोकर लगती है तो वो कपड़े चीर चीर हो जाते हैं। फिर नए जन्म में नया वस्त्र लेना पड़े। ब्राह्मण दूसरा जन्म भी लेते हैं, कोई कोई ब्राह्मण 2 या 3 जन्म भी लेते हैं। ब्राह्मण जरूर बनना पड़ेगा। कोई प्रवेश करके ब्राह्मण बनते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा। कोई ऐसे भी ब्राह्मण हैं
जो प्रवेश नहीं करते, डायरेक्ट जाकर के जन्म लेते, तो पूर्वजन्म के सारे ही संस्कार ब्राह्मणत्व के उनमें ऐड हो जाते हैं, एडवांस पार्टी कही जाती है। तो ऐसे ऐसे कपड़े साफ करने में बहुत टाइम लग जाता है, फिर वहां भी हल्का पद मिल जाता है, बाबा धोबी है, तुम भी साथ में मददगार हो। धोबी भी नंबरवार होते हैं, यहाँ भी नंबरवार है। धोबी अच्छे कपड़े साफ न करे तो कहेंगे ये तो जैसे हज्जाम। आजकल कपड़े साफ करने सीखते जाते हैं। आगे गांवों में तो बहुत मैले कपड़े धुलाई होती है। ये हुनर भी बाहर वालों से आया है। बाहर वाले कुछ इज्जत देते हैं, पैसे आदि की मदद करते हैं, जानते हैं ये बहुत बड़ी बिरादरी वाले हैं। अब आखिरी जन्म में आकर नीचे गिर गए हैं। तो गिरने वालों पर तरस पड़ता है ना। बाप कहते हैं तुमको कितना धनवान बनाया, और अभी माया ने देखो तुम्हारी क्या हालत कर दी है। तुम अभी समझते हो हम विजयमाला के थे, फिर 84 जन्म लेकर हम देखो जाके क्या बने। वंडर है ना, तुम समझ सकते हो और समझाए भी सकते हो कि तुम भारतवासी तो स्वर्गवासी, और भारत ही स्वर्ग था, फिर नीचे गिरते गिरते नरकवासी भी बनना पड़े। अब बाप कहते हैं पवित्र बनकर के स्वर्गवासी बनो, मन मना भव। कैसे स्वर्गवासी बनो? पहले पवित्र बनो तो मैं तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। तुम्हारी बुद्धि की गति जीवन मुक्ति की ओर हो जाएगी। इसके लिए क्या करना पड़े? मन मना भव, मेरे मन में समा जाए। जो बाप का संकल्प सो बच्चे का संकल्प। माना संकल्प मात्र भी बच्चों को बाप का विरोधी नहीं बनना है, पैरेलल करना है। वाचा से विरोध करना, कर्मेंद्रियों से विरोध करना, ये तो बहुत बड़ी बात है। इतना पावन बनना है। शिव भगवान वाच माम एकम याद करो। एक तो मन मना भव, और दूसरा क्या बताया? मन मना भव तो बनो, लेकिन क्या करो? माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो, कोई दूसरे को याद न करो। अगर कोई दूसरा भी स्मृति में आता रहा तो बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है। क्योंकि अनेकों की याद से बेविचारी याद हो जाती है। बेविचारी याद आने से फिर नरक की दुनिया में गिरेंगे। याद की यात्रा से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, कृष्ण ने भगाया पटरानी बनाने के लिए। अभी तुम सब पढ़ रहे हो, पटरानी बन रहे हो, परंतु इन बातों को कोई समझ नहीं सकता है।
अभी बाप ने आकर के बच्चों को समझाया है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुमको समझाने आता हूँ, तो पहले क्या समझानी देनी है? यही समझानी देनी है कि भगवान एक है, ये सिद्ध करके बताओ। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, अनेक नहीं है। सिद्ध करके बताओ गीता का भगवान कौन है? वो एक कौन है? वो राजयोग किसने सिखाया है? जिस राजयोग की गीता में महिमा है। भगवान ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं और विनाश भी कराते हैं, पालना भी कराते हैं। ये जो ब्राह्मण है वो फिर देवता बनते हैं। जो ब्राह्मण है वही मेहनत करते हैं अपनी राजाई के लिए, ब्राह्मण से देवता बनते हैं। ये बातें समझने में भी उन्हों को आएंगी जिन्होंने कल पहले समझा। सेकंड बाय सेकंड जो हुआ इस समय तक समझते रहेंगे, समझेंगे ये ड्रामा है, बहुत पुरुषार्थ है। ये तो बच्चे समझते हैं, अभी हमारी वो अवस्था नहीं हुई है, टाइम लगेगा। अभी कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर सब नंबर 1 पास हो जाए, फिर तो लड़ाई भी लग जाए। क्या कहा? लड़ाई कब लगेगी? जब नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, कर्मों का लेप छेप आत्मा को महसूस नहीं होगा। दिखाई पड़ता है अभी रिहर्सल हो रही है, दिन प्रतिदिन हंगामे बढ़ते ही जाते हैं, आपस में खिटपिट चलती ही रहेगी। तीसरा केस तुम जानते हो, जहाँ तहाँ देखो लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं, सब तरफ तैयारियां कर रहे हैं। तुमने जो कुछ भी दिव्य दृष्टि से देखा है वो फिर इन आंखों से देखना है। विनाश का साक्षात्कार किया है, फिर वैसे ही इन आंखों से भी देखेंगे। स्थापना का भी साक्षात्कार किया है, फिर प्रैक्टिकल में राजाई की स्थापना भी इन आंखों से देखेंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों? हमको क्यों खुशी होनी चाहिए? उनको, उन ब्राह्मणों को क्यों खुशी नहीं होनी चाहिए जिन्होंने साक्षात्कार किए? हमको बहुत क्यों? हमको इसलिए कि उन ब्राह्मणों ने तो सिर्फ साक्षात्कार किए, इन आंखों से नहीं देखा। और हम बच्चे बुद्धि की आंखों से अभी साक्षात्कार कर रहे हैं, दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार नहीं किया, लेकिन दिव्य बुद्धि से साक्षात्कार कर रहे हैं। और साथ साथ इन आंखों से देखेंगे भी कि कैसे नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है और कैसे पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। अनेक धर्म, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, ये सब चलने लग पड़ेंगे, एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा। ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने होना है। तो स्थापना का भी साक्षात्कार तुमने किया है, फिर प्रैक्टिकल में राजाई भी देखेंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, ये खुशी होनी चाहिए, इसलिए खुशी बहुत होनी चाहिए कि असली प्राप्ति तो हमको होनी है, क्योंकि जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया।
ये तो पुराना तन है। योग से आत्मा पवित्र बन जाएगी। जब आत्मा पवित्र बन जाती है तो ये पुराना तन भी छोड़ना पड़े। क्या मतलब हुआ? ब्रह्मा बाबा की आत्मा पुरानी, वो पवित्र बन गई तो उनको शरीर छोड़ना पड़ा, ये मतलब? हाँ, शरीर छोड़ना माना जी से जी मरना। इस शरीर में, इस देह में आत्मा का ममत्व तो नहीं रहेगा। मन बुद्धि रूपी आत्मा इस शरीर से उपराम होकर के ऊंची स्टेज में उड़ती रहेगी, फरिश्ताई स्टेज नजर आएगी। अपने को भी वो फरिश्ताई स्टेज अनुभव होगी। इन देह और देह के संबंधों से हम बहुत दूर जा चुके हैं, और दूसरे जो देखने वाले होंगे वो भी अनुभव करेंगे ये तो कोई और नई दुनिया के बन चुके। अभी 84 पर चक्र पूरा होता है, फिर जरूर सबको नए शरीर मिलेंगे। ये भी समझने की बहुत सहज बातें हैं। कोई तो शरीर छोड़ करके नया शरीर धारण करेंगे बच्चों के रूप में, जैसे ब्रह्मा सरस्वती, और कोई इस शरीर को रिजुविनेट करेंगे। जैसे भ्रमरी का मिसाल दिया जाता है, सर्प का मिसाल दिया जाता है। सर्प मर उड़े जाता है जब कैंची त्यागता है, ऐसे